भी पति पत्नी हो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। आपस में प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए। लगभग 7 से 8 फीट नीचे हुआ है। इनके शरीर का अवशेष यहीं पर, हड्डी उड्डी जो भी है, कपड़ा वपड़ा लाखों वहीं पर है। अधिकतर लोग आते हैं तो कम से कम अपना सिर झुका कर जरूर जाते हैं। भूखे मैंने सो जाएगी, मैंने अपने बच्चों को मैंने खिलाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे माँ बाप है ना, बच्चे जहाँ पर 4 बच्चे हैं तो हाँ जी, उस बाप को मैंने दिल पर लग गया और उसके तीसरे रोज उनकी मृत्यु हो गई बेचारे की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे कुछ अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। आज हम आपको जहां पे लेकर के पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि आजकल के ज़माने में जब किसी पुरुष या महिला की जब मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर उसके एक उंगली में अंगूठी भी हो तो उस अंगूठी को निकालने के लिए चाहे तो अगर उंगली काटना पड़े तो लोग उंगली तक काट देते हैं, लेकिन धन दौलत सब कुछ जो है कि ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम चंपारण के एक छोटे से गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पत्नी की मौत के बाद पति जो है उनका मूर्ति बनवा करके और उनकी समाधि स्थल पे मूर्ति का स्थापना करवा करके और किस प्रकार से जो है कि सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करते हैं, पूजा करते हैं और दिल से जो है कि कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण चंपारण के छोटे से गाँव में देखने को मिला है। अभी हम आप हमारे पीछे देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं वही माता जी हैं जिनका कुछ सालों पहले जो है कि किसी कारणवश इनका मृत्यु हो गया और उनका जो समाधि स्थल है यही समाधि स्थल है और यहीं पे जो है कि उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन आज आपको बता दें कि उनको याद रखने के लिए उनके जो पति हैं कहीं ना कहीं एक अलग तरह का कंसेप्ट लेकर के आए ताकि उनको जो है कि इनके बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि इनके पति जो है कि काफ़ी ज़्यादा मानते थे। हालांकि आपको बता दें कि बगल में जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वही प्रतिमा है जो माता जी का है। अब किस वजह से मौत हुआ, कैसे क्या हुआ, ये तो पिताजी से हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया। ये बताइए चाचा जी, कैसे माता जी का कैसे निधन हुआ था? इनका निधन हार्ट अटैक से हो गया। हार्ट अटैक जी, मेरे बहन के यहाँ गई हुई थी, गाजीपुर बनारस के पास जो है, वहाँ पर मेरे भगने की शादी थी जी। तो भगना के शादी बीता वहाँ पर 27 जनवरी को 2022 को जी। और हम लोग वहाँ से चले 1 तारीख को अपने ससुराल, छपरा में ससुराल है, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर है खोपा, वहीं पे। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे लगभग 9:30 बजे रात में और 3 बजे मैंने इनका हार्ट अटैक हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो आखिर ऐसा मतलब वहाँ पे ऐसा क्या देख ली माता जी की हार्ट अटैक हो गया? कुछ ऐसा अजीब हुआ? जी, उनकी मम्मी का वो ब्रेन हेमरेज हुआ था। अच्छा। और लगभग मैंने 6-7 माह पहले जी। तो उन्हीं को देखने गई थी। वैसे 2 बार बीच में उनका तबीयत खराब हुआ था, बहुत सीरियस तो गई थी देखने, लेकिन उस समय हम लोग गए थे बहन के यहाँ ना, तो लौटने के क्रम में हुआ कि एक बार और हम लोग चल करके देख लें, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, उतना अच्छा नहीं था। ब्रेन हेमरेज हो जाने से खून का थक्का जम गया था मस्तिष्क में और कुछ मेंटली कुछ डिस्टर्ब थी वो। तो हो सकता है कि उनको देखने के बाद इन पर कुछ विपरीत उनको इसी पर असर पड़ा हो और कुछ विशेष सोच ली होंगी अपनी माँ के बारे में। अच्छा, तो उसके बाद से आप लोगों ने इलाज करवाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ? जी, वहाँ से हम लोग ले गए इसे सीवान ले गए और सीवान में हम लोग बोले डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर बोले कि इनको पटना ले जाइए, चाहे गोरखपुर ले जाइए, जो नज़दीक हो। तो हम लोग सोचे कि पटना ले जाना ठीक रहेगा और हम गर्म पानी ही पीती थी हमेशा। तो हम चले गए थर्मस में गर्म पानी लाने के लिए, तब तक डॉक्टर आकर के अपना हाल चाल ले रहे थे, तब तक इनका दूसरा अटैक हो गया। अच्छा। तो उसके बाद ऑक्सीजन लगाया गया और डॉक्टर बोले कि लेकर जल्दी आप लोग पटना जाइए। हम लोग लेकर जा रहे थे पटना, तो मसरक जात इनका तीसरा अटैक हुआ। अच्छा। और हम लोग वहाँ पर सब्जी मंडी कंकरबाग में है हार्ट हॉस्पिटल है, जीवक हार्ट, वहीं पर हम लोग 3:15 में एडमिट हुए और शाम को 6 बजे के करीब उनका चौथा अटैक हुआ। मतलब लगातार अटैक होता है? जी, 2 तारीख को। तो 2 तारीख को इलाज चला रात में वो,
उनको रखा हुआ था वहीं पे, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में ना ICU में रखे हुए थे लोग। तो वहाँ पर 2 तारीख को नहीं और 3 तारीख को, और 3 तारीख के रात में जब 4 तारीख हो गया, 4 फरवरी हो गया, तो लगभग 12:30 के बाद 12:40 के आसपास निधन हो गया। जी तो यानी मतलब तमाम तरह की कोशिश की गई कि बचा लिया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाई। जी। तो अब चाचा जी ये बताइए, मान लीजिए कि आप लोगों ने तमाम तरह की कोशिश की और नहीं बच पाई माता जी, कितना उम्र था इनका जब इनका निधन हुआ था? 50-52। 50 साल के हाँ आसपास। वही 50-52 था। 58 का जन्म था, नहीं 58 नहीं, इनका जन्म था 52 का, शायद 52 के आसपास। 50 के आसपास की उम्र में इनका निधन जी हुआ। जी। तो हमको ये बता सकते हैं, मान लीजिए आजकल के ज़माने में आप भी देख रहे हैं, अगर किसी के घर चाहे पुरुष हो महिला हो मृत्यु हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर एक उंगली में अंगूठी हो तो लोग अंगूठी तक उतार लेते हैं लोभ लालच में। तो लेकिन आपने तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाखों रुपया लगा करके कितना अच्छा यहाँ पे जो है कि कहे तो एक महल बनवा दिया है यहाँ पे। ये दिमाग में कैसे है कॉन्सेप्ट? ये इनका दाह संस्कार यहीं पे हुआ है, ये जो दिख रहा है जी नीचे से लगभग 7 से 8 फीट नीचे हुआ है। इनके शरीर का अवशेष यहीं पर, हड्डी उड्डी जो भी है, कपड़ा अपड़ा लाखों वहीं पर है। तो हम लोग का था कि यहाँ पर एक स्मारक टाइप पर बना दें, चबूतरा टाइप का, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और आज ये रूप यहाँ तक हुआ है। तो आजकल तो लोग जो है कि भूल ही जाते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ प्रतिमा बना दी है। ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने तो समाज में एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट मतलब कि आप बैठाए हैं लोगों के प्रति, ताकि लोग भी देखें तो अपने परिवार के बीच में ऐसा करें। जी। अच्छा चाचा जी ये बताइए, मान लीजिए कि गांव के लोग इसके बारे में कुछ नहीं कहते? बहुत सारे आजकल के समाज में लोग, कुछ लोग ताना भी मारते हैं, कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बुरा कहते हैं। देखिए, कहने वाले के लिए तो अपना अपना विचार होता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी को रोका नहीं। जी 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 जी। कहने के लिए तो हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़े हैं, सीता को भी नहीं छोड़े हैं। तो कहने के लिए लोग तो कह ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने जीवन में ही पति पत्नी से राय नहीं रहता है, लोग आपस में झगड़ा झंझट करते रहते हैं, चाहे कुछ भी रहता है। लेकिन कोई भी पति पत्नी हो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। आपस में प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुआ अचानक हुआ, हम लोग लौट रहे थे अपने घर, हम लोग तो खुशियों में शामिल होने के लिए जी जी, वहाँ से लोग लौट रहे थे। तो 4 तारीख को मेरी बेटी, छोटी बेटी है, उसका नाम है अनुजा धवल सूधी है, तो उसका जन्मदिन था 4 तारीख को। तो हम लोग वहाँ से चले, 1 तारीख को सोचे कि ससुराल भी हो जाएगा, और 4 तारीख को हम लोग आ जाएंगे चनपटिया। 5 को सरस्वती पूजा होता है, मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हर साल 5 तारीख को सरस्वती पूजा होता है। लेकिन 4 तारीख के ही रोज, जब 3 तारीख के बाद 4 तारीख हुआ, तो मैंने 12:40 के आसपास, मानिए ना, हमसे बात हो रहा था लड़के से, तो वहीं पर अंतिम सांस ली। और जिस दिन मेरी लड़की का जन्मदिन था वो उसके लिए, और मेरी पत्नी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 फरवरी को इनका निधन हुआ। तो कहने का अर्थ ही, लोग कहने वाले तो कहेंगे ही, कुछ भी कहेंगे। आज सुबह हम आए थे तो देखें कि दरवाज़ा बंद था जी। तो बाहर लोग फूल पत्ती जाकर देखिएगा, देखे वहाँ पर अगरबत्ती, 2-3 अगरबत्ती चलता, फूल और प्रसाद लोग चढ़ाया हुआ था। दरवाजा बंद की वजह से बाहर ही चढ़ा। जी, वैसा अक्सर हाँ लोग आते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, कुमारी माता का मंदिर है, तो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने। बगल में मलंग बाबा का मंदिर, हाँ इसी है, वहाँ पर स्थान बनाए गए, लोग जाते हैं पूजा करने। तो जिनके दिल में आस्था है वह लोग आकर यहाँ पर पूजा करते हैं कंटिन्यू। और दरवाज़ा खुला रहता है तो कुछ लोग यहाँ आते हैं जाते हैं। अधिकतर लोग आते हैं तो कम से कम अपना सिर झुका कर जरूर जाते हैं। अच्छा चाचा जी, दोनों टाइम आप जो है कि पूजा पाठ करते हैं? जी, सुबह शाम हम लोग आते हैं, साफ सफाई होता है, पूजा पाठ होता है हमेशा, चाहे मौसम जैसा भी हो, जैसा भी। हाँ, एक रोज़ हम लोग चले गए थे मदनपुर माई के यहाँ, तो वहाँ पर त्रिवेणी चले गए, वाल्मीकि नगर चले गए।
तो वहाँ से लौटते लौटते 9:30 बज गया था रात में। फिर भी हम लोग उसी समय आए, आकर के दिया हुआ जो भी फूल पत्ती वो सब हुआ, यानी ये कंटिन्यू चलता रहता है अभी सब लेना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रतिमा के सामने चाचा जी जो है कि अपने पत्नी के लिए दिया भी जलाए हैं और धूप बत्ती भी जलाए हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक ज़माने में लोग जो है कि अपने परिवार को काफ़ी मानते थे, लेकिन आजकल वो ज़माना काफ़ी बदल चुका है। आजकल तो लोग जो है कि पैसे की लालच में जा करके अपने परिवार को ताना मारते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार का जो है कि कार्य करके चाचा जी ने एक अलग ही प्रतिष्ठा अपना स्थापित किया है। सड़क के रास्ते से जो भी लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं माता जी के सामने अपना माथा टेकते हैं। जो लोग समझते हैं कि अच्छा है तो अच्छा कह के जाते हैं, बुरा कहने वाले तो लाख ही लोग भी पड़े हैं, तो सबके पीछे नहीं भागते। चाचा जी मान लीजिए ये सब करने के पीछे आप लोग के बेटे ने सपोर्ट किया है कि अपने पैसे से आप ये जो भी हुआ है मेरे बेटे लोग के द्वारा ही हुआ है, उन्हीं लोग का सोच है, उन्हीं लोग के द्वारा जब ये बन गया स्मारक तो मैं सोचता था कि इसके ऊपर एक करकट उरकट लगा दिया जाएगा ताकि चिड़िया बगीचा है गंदा उंदा नहीं होगा, लेकिन लड़के लोग का ही सोच था कि नहीं ज़रा इसको अच्छे तरीक़ा से किया जाए और अच्छा तरीक़ा से होते आज ये अंतिम रूप लिया है। स्टैचू हम लोग राजस्थान से मंगवाए हैं, जयपुर से मंगवाए हैं। वहाँ बनवाए थे जी, वहाँ पर हम लोग एक बार बनवाए तो ठीक नहीं बनाया था, वो गलत बना दिया था। फिर दूसरे से बनवाए तो बनवाए 1 क्विंटल 3 किलो इसका वजन है। कितना खर्च आया था चाचा जी बता सकते हैं? वो ये हम लोग बताना नहीं चाहेंगे जी। अच्छा कोई नहीं, सही बात है, हो सकता है कितना खर्च है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं माता जी के एक पुत्र भी हैं, बेटे हैं। थोड़ा सर इधर आइए ना, आप क्या नाम पड़ेगा आपका? वैभव निशांत। सर ये बताइए, मान लीजिए कहीं ना कहीं समाज में पिताजी जो कार्य किए हैं, इस कार्य से लोगों के बीच में एक अलग ही तरह का जो है कि दिमाग में पैदा होगा। जी तो लोग इस प्रकार से आते हैं तो क्या कह के जाते हैं? यहाँ पे बगल के लोग आते हैं तो देखते हैं, कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बिना मतलब का तुम लोग इतना पैसा लगा दिया, रोड के किनारे का ज़मीन है, कोई काम करता तो अच्छा होता। हम लोग बोलते हैं कि अब आपके नज़र में जो भी हो, अब जो माता मतलब पूरा जन्म दी है, जिनका पूरा शरीर है, उनके लिए अगर छोटा सा प्रयास है, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। तो हम लोग दोनों भाई मिल के काम कराए हैं, लोग पापा जी के देख रेख में काम हुआ है। मतलब घर परिवार के सारे लोग इसमें सपोर्ट? जी सभी लोग, छोटा बच्चा से लेके सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। और हर साल के जब जिस दिन मतलब इनका मृत्यु हुआ था, हम लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में हर साल करेंगे लोग। मतलब ये दिमाग में बैठा? जी हमेशा, इस साल भी हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके प्रसाद लिए हैं। हम लोग भंडारा किए थे 4 तारीख को, 1 वर्ष के बाद अनावरण हुआ मूर्ति का, तो उसके बाद हर साल होता है ना, जो हर साल हम लोग यहाँ पे प्रसाद इनके नाम पे। हाँ, एक और चीज़ बता सकते हैं, मोटा मोटी इस सब को बनाने में सब खर्च कितना आ गया होगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए अब हम खर्च बता देंगे तो फिर तो कोई बात नहीं रह पाए, लोग जानेंगे ना, क्योंकि उतना पैसा जो आप इस चीज में इन्वेस्ट किए हैं, जो भी लगाओ 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो किसी और काम में लगाते हैं। बहुत लोग बोले करते हैं, लोग आते हैं ना, आकलन करते हैं, जो भी लोग आते हैं तो वो लोग आकलन करते हैं, लोग 5 लाख का लगा होगा, कोई कहता है 6 लाख होगा, कोई 4 लाख होगा। तो हम कहते हैं जहाँ श्रद्धा और प्रेम है उसको क्या, हाँ कीमत से हम लोग नहीं तोलेंगे। हाँ, जबकि जितना खर्चा हुआ है उसका एक पाई मेंटेन है, हम लोग लिखे हैं कि जब भी कहीं से सामान उमान आया है, बाकी उधार चाहे दे करके हम लोग लिखे हैं, लेकिन उसको आज तक हम लोग जोड़े नहीं हैं कि कितना लगा। जिस दिन हम लोग जोड़ देंगे वहाँ तो जो हम लोग का प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा इतना पैसा लगा। ठीक है, सही बात है। कहीं ना कहीं मैं भी काफ़ी यहाँ पे भावुक हो रहा हूँ। थोड़ा सर कैमरा मूव करिए और यहाँ का सारा दृश्य आप दिखाइए। देख सकते हैं कितना जो है कि अच्छे से यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगाया गया है, और हमको लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे 2 कट्ठे का ज़मीन है, यहाँ पे 2-3 कट्ठे में इस बाउंड्री वॉल को लगा करके और यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, मानवता आज भी जिंदा है। इंसानियत रूप में कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो भगवान हैं। और यहाँ पे फूल पत्ती भी काफ़ी अच्छे से लगाया गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो है कि दोनों टाइम, तीनों टाइम आ करके दरवाज़ा को खोल करके और पानी दिया जाता है, ताकि जो भी फूल पत्ती है वो हरा भरा हो
और कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पे देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा इधर से आइए सर, यहाँ पे भी दिखाइए कितना पीछे तक का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से दिखाइए, कितना अच्छा लग रहा है देख करके। और वाकई में ये बगीचे में बना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेन रोड से जो सटा हुआ ज़मीन होता है वो कीमती होता है, उसको बचा करके रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जब जनरेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे घर और बनवा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेन रोड से सटे हुए ये ज़मीन है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बाउंड्री वॉल बना करके उनका समाधि स्थल यहाँ पे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देख करके मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि पिताजी ने जो है कि एक अलग ही यहाँ पे अटूट रिश्ता कायम किया है और देख करके काफ़ी खुशी हो रहा है। 4 फरवरी को हुआ था 2022, दिन शुक्रवार था उनका। तो इनका लगाव काफ़ी पूजा पाठ में रहता था जी। समय जो भी हो जाए बिना पूजा पाठ करते हुए एक दाना भी नहीं लेती थी और हमेशा शिव चर्चा करवाती थी, शंकर भगवान का पूजा करती थी, शिव चर्चा। तो शुक्रवार के रोज ही मेरे यहाँ शिव चर्चा होता था कभी भी। अच्छा। और इनका देहांत भी शुक्रवार को हुआ है, ठीक है ना। ये एक संयोग है। जी 4 अक्टूबर को, जैसा मैं बोला कि 4 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 4 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। तो हर माह 4 तारीख को, चाहे वो कोई भी महीना हो, हर 4 तारीख को हम लोग पूजा तो सुबह शाम होता है रोज, लेकिन हर 4 तारीख को विशेष रूप से यहाँ पर मैंने बड़े पैमाने पे भी बड़े पैमाने पर पूजा होता है। और जिस दिन इसका अनावरण हुआ जी, तो 3 तारीख को यहाँ पर शिव चर्चा हुआ था और 4 तारीख को हम लोग अनावरण किए। बेतिया की उप मेयर श्रीमती गायत्री देवी अनावरण की और चनपटिया नगर पंचायत की चेयरमैन श्रीमती रजनी देवी और उप चेयरमैन श्री सुनील कुमार जी थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ उस दिन भंडारा चला यहाँ पर। तो भंडारा हम लोग रखे हुए थे यहाँ पर 12:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, है कि यहाँ पर बगीचा का इलाका है। लेकिन 7:30 पौने 8 बजे रात तक लोगों का तांता यहाँ पर लगा रहा। मतलब काफ़ी लोग शामिल जी, बहुत लोग आए यहाँ पर। जो भी लोग आए प्रसाद लेकर गए। बहुत सारे लोग संकोच से नहीं आते थे तो उनको हम लोग रोक करके, जो भी लोग थे रोक करके उनको बोलते थे हम लोग कि बिना प्रसाद के आप लोग को नहीं जाना है। तो बाद में भी बहुत सारे लोग इधर के आते जाते हैं। इधर नेपाल का बॉर्डर पर रोड जाता है। लोग कहते हैं कि आपके इस मंदिर का चर्चा तो हम लोग पूरा उधर गांव में है कि कोई भी ऐसा नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कोई लोग उस तरह नहीं किए हैं जो आप करके दिखाएं हैं। सही बात है चाचा जी। हम भी काफ़ी दूर से कहीं ना कहीं गोरखपुर से यही दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। चाचा जी यानी ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग माता जी के मतलब समर्पित है, काफ़ी ज़्यादा उनको मानते हैं। अभी भी मृत्यु के बाद भी कितना जो है कि उनके प्रति जो है कि अपनी प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस गाँव में आकर के पता चलता है। और जितने भी गाँव के अगल बगल के लोग हैं ना, कहीं ना कहीं आकर के वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। तो यही आप लोगों से कहेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करिएगा ना, तो कहीं ना कहीं किसी और गांव में इस प्रकार का अगर मामला होता है तो कहीं ना कहीं पिता लोग जो हैं अपने पत्नी के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार का करे तो समाज में कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज फैलेगा और समाज के लोग जो है कि जागरूक होंगे। कैसी बात है चाचा जी? आजकल बहुत सारे लोग अपने जिनके पास 2-4 बेटा बेटी है, माँ बाप बुजुर्ग होता है तो वे लोग उनको देख रेख छोड़ देते हैं। सही बात कि आज हम लोग देखते हैं वृद्धाश्रम में अपना वो लोग हैं, लोग अपना जीवन काट रहे हैं लोग, जबकि एक माँ के पास 4 बच्चे हों तो वो अपने भूखे मैंने सो जाएगी, मैंने अपने बच्चों को मैंने खिलाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे माँ बाप हैं ना, बच्चे जहाँ पर 4 बच्चे हैं तो वो कहता है कि हम काहे करी, उनका मैं खा कहता है लोग कि हम अकेले कहाँ करे हैं, सब कोई बांट करे, बोले उनकी सेवा करे। और बहुत सारे हम लोग ऐसे देखे कि माँ है किसी बेटे में, अब बेटा है किसी बेटे में, अलग उसको डिवाइड कर दिया, किसी और हिस्से में, पापा किसी और हिस्से में। जी डिवाइड कर दिया है लोग। एक मैं आपको घटना चनपटिया चीनी मिल में वो बहुत संपन्न परिवार में है, 2 बेटे थे तो उसकी माँ अलग रहती थी, बेटा अलग रहता था। और एक बार बाप चला गया मिलने अपनी पत्नी से तो उसको डपट करके भगा दिया कि क्या करे आइल बड़ा। और उसके बाद उस बाप को मैंने दिल पर लग गया और उसके तीसरे रोज उनकी मृत्यु हो गई बेचारे की।
आजकल तो लोग हिस्सा भी बांटते हैं कि सुबह में तुम खिलाओ, शाम में हम खिलाएंगे। हाँ जी 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 जी। दोपहर में अगर भूख लग जाए तो कोई नहीं हाँ पूछे। जी जी जी, ऐसा हो गया। तो कम से कम बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें, जो उनको जन्म दिए हैं उनका अंतिम सांस तक करें, जो बन पड़े। ठीक है, सही बात है। कहीं ना कहीं चाचा जी इस चीज़ को मानते हैं कि आजकल के बच्चे जो है मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके द्वारा ये मैसेज समाज में जो है कि फैलाया जा रहा है कि मम्मी पापा जन्म दिए हैं तो उनके अंतिम सांस तक उनका हेल्प करिए, मदद करिए, 2 टाइम का जो है कि भोजन का व्यवस्था करिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का चीज़ जो है कि चाचा जी अपने माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है कि इस पूरे जो है कि कार्य के बारे में, इस मामले के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार का मामला जो है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि ये सराहनीय काम है या नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।